नमस्कार भक्तों। आज बात करेंगे अश्वनी कुमारों की। वैदिक साहित्य और हिंदू धर्म में अश्वनी यानी दो अश्विनों का उल्लेख देवता के रूप में मिलता है, जिन्हें अश्विन कुमार या अश्वदेव के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में 317 बार अश्विनी कुमार का उल्लेख है और 40 से अधिक रचनाएं केवल उन्हीं की स्तुति के लिए है। ऋग्वेद में दोनों कुमारों के अलग अलग नाम कहीं नहीं आते। सर्वत्र दोनों को द्विवचन में अश्वनी कुमार नाम से विदित किया गया है। दोनों अश्वनी कुमार प्रभास से जुड़वा देवता और आयुर्वेद के आदि आचार्य माने जाते हैं। ये देवों के चिकित्सक और रोग मुक्त कराने वाले, वे कुमारियों को पति माने जाते हैं। वृद्धों को तारुण्य, अंधों को नेत्र देने वाले कहे गए हैं। महाभारत के अनुसार नकुल और सहदेव उन्हीं के पुत्र थे। दोनों को अश्वनीय कहते हैं। दोनों अश्वनी कुमार युवा और सुंदर हैं। इनके लिए नास्त्यो विशेषण भी प्रयुक्त होता है, जो ऋग्वेद में बार बार आया है। ये दोनों प्रभात के समय घोड़ों, पक्षियों से जूते हुए सोने के रथ पर चढ़कर आकाश में निकलते हैं। इनके रथ पर पत्नी सूर्या विराजती है और रथ की गति सूर्य की उत्पत्ति होती है। इनकी उत्पत्ति निश्चित नहीं कि वह प्रभात और संध्या के तारों से ही है, गोधूली या अर्ध प्रकाश से है, परंतु ऋग्वेद में इनका संबंध रात्रि और दिवस से के संधि काल से माना गया है। ऋग्वेद के अलावा महाभारत में भी इनका वर्णन है। वेदों में इन्हें अनेक बार धोस का पुत्र दिवोनपात कहा गया है। पौराणिक कथाओं में अश्वनी कुमार त्वष्टा की पुत्री प्रभा नाम की स्त्री से उत्पन्न सूर्य के दो पुत्र बताए गए हैं। भारतीय दर्शन के विद्वान बताते हैं इनकी व्याख्या में कि अश्वनियों को विद्युत चुंबक तो बताया है, जो आपस में जुड़े रहते हैं और सूर्य से उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा ये अश्व गति से चलने वाले यानी आशु भी हैं। इनके नाम मूल यही है। ऋग्वेद में अश्वनी कुमारों का रूप देवताओं के साथ सफल चिकित्सक के रूप में मिलता है। ये सर्वदा युगल रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। इनका युगल रूप चिकित्सा के दो रूप, सिद्धांत व व्यवहार पक्ष का प्रतीक माना जा रहा है। वे वैदिक काल के एक सफल शल्य चिकित्सक थे। इनके चिकित्सक होने का उदाहरण इस प्रकार दिया जा सकता है। उन्होंने मधु विद्या की प्राप्ति के लिए अथर्वर्ण दधीचि के सिर को काटकर अश्व का सिर लगाकर मधु विद्या को प्राप्त की और पुनः पहले वाला सिर लगा दिया। वृद्धावस्था के कारण क्षीण शरीर वाले च्वन ऋषि के चर्म को बदलकर युवा अवस्था को प्राप्त कराना। द्रोण में विषपला का पैर कट जाने पर लोहे का पैर लगाना। नपुंसक पति वाली वधिमृति को पुत्र प्राप्त कराना। अंधे ऋजाश्व को दृष्टि प्राप्त कराना। बधिर नारशद को श्रवण शक्ति प्रदान करना। सोमक को दीर्घायु प्रदान करना। वृद्धा एवं रोगी गोशा को तरुणी बनाना। प्रसव के अयोग्य गो को प्रसव के योग्य बनाना आदि ऐसे अनगणित उल्लेख प्राप्त होते हैं, जिनके सफल शल्य चिकित्सक होने का संकेत मिलता है। अश्वनी कुमारों का जन्म, इसका विवरण कुछ इस प्रकार है कि भगवान सूर्य का विवाह देवशिल्पी विश्वकर्मा की दो पुत्रियों सरण्यु तथा सुवर्णा से हुआ। दोनों दिखने में बहुत ही सुंदर थी। सुवर्णा सदा सूर्य नारायण की सेवा में जुटी रहती थी। वहीं उसकी छोटी बहन सरण्यु सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी। एक बार सुवर्णा ने सरण्यु से सूर्य लोक की व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया तथा खुद 100 वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वे गर्भवती हैं, उन्हें इस बात का भी पता नहीं चला तथा जब उनका बालक विकसित होने लगा तो उसका वर्ण श्याम हो गया तथा जब उस बालक का जन्म हुआ तब उन्होंने दासी से भगवान सूर्य को सूचना भिजवाई। भगवान सूर्य ने इस बात का आरोप सुवर्णा पर लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। एक दिन शरण्य भगवान सूर्य के तेज से तंग आकर
उन्होंने सुवर्णा से भगवान सूर्य की सेवा का अनुरोध किया तथा स्वयं पृथ्वी पर अश्वनी अर्थात घोड़ी के रूप में आकर रहने लगी। अश्वनी का रूप लेने से पहले उन्होंने एक जुड़वा पुत्र तथा पुत्री को जन्म देकर उसे छुपा दिया। जब भगवान विवस्वान को इस बात का पता चला तो वे एक अश्व के रूप लेकर के सरन्यु के पास गए तथा उनके साथ संभोग किया। उस संभोग में वे अश्व तथा अर्ध मनुष्य थे, जिसके कारण जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ, जो धड़ से मनुष्य थे लेकिन सिर से अश्व थे। जब चाहे वह अपना अश्व शीश को हटाकर मनुष्य का शीश लगा सकते थे। देवताओं ने इन दोनों का अभिषेक देव चिकित्सकों के पद पर किया। अश्वनी कुमार कटे हुए शीशों को जोड़ने में निपुण थे। दोनों कुमारों ने राजा शर्यति की पुत्री सुकन्या से पतिव्रत्य से प्रसन्न होकर महर्षि च्यवन का वृद्धावस्था में ही कायाकल्प कर उन्हें चिर यौवन प्रदान किया था। कहते हैं कि दधीचि से मधु विद्या सीखने के लिए उन्होंने उनका सिर काटकर अलग रख दिया था और उनके धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ दिया था और तब उनसे मधु विद्या सीखी थी। जब इंद्र को पता चला कि दधीचि दूसरों को मधु विद्या की शिक्षा दे रहे हैं तो इंद्र ने दधीचि का सिर फिर से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब इन्होंने ही दधीचि ऋषि के सिर पर फिर से जोड़ दिया। अश्वनी कुमारों का विवाह और संतान के विषय में जो जानकारी दी हुई है वो कुछ इस प्रकार है कि बड़े अश्वनी कुमार नास्तस्य का विवाह भगवान शंकर और माता पार्वती की मंजली पुत्री ज्योति से हुआ था। ज्योति के गर्भ से नास्तस्य को सत्यवीर नामक पुत्र प्राप्त हुए। छोटे अश्वनी कुमार दस्त्र का विवाह चित्ररथ की पुत्री मायांद्री से हुआ और मायांद्री के गर्भ से उन्हें दमराज नामक पुत्र प्राप्त हुए। तो इस प्रकार अश्वनी कुमारों के जीवन की ये कथा आपके सामने हमने रखी। अगर आपको कथा अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।